भारत के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी के साथ साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ती है। ऐसे में सभी को वसंत ऋतु का इंतजार होता है, जब ना ही ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी। हालांकि भारत में वसंत ऋतु हार्डली 1.5 से 2 महीने की होती है, पर जब भी वसंत ऋतु आता है वो लोगों को राहत की सौगात देके जाता है। इसी वसंत ऋतु में एक ऐसा त्योहार भी आता है जो ज्ञान, कला और संगीत का उत्सव है, जिसे हम सब वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन देवी सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे कौन से पौराणिक और आध्यात्मिक अर्थ छुपे हुए हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देने मैं विशेष वर्मा आपका स्वागत करता हूं कथा स्टोरीज ऑफ भारत के एक नए अध्याय में। वसंत पंचमी का अर्थ है वसंत ऋतु का प्रारंभ। मनुस्मृति और ऋग्वेदा के अनुसार वसंत ऋतु को जीवन का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। वसंत पंचमी हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन देवी सरस्वती, जो विद्या, संगीत और कला की देवी है, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वसंत पंचमी ही वो दिन है जब सरस्वती माँ का जन्म हुआ था। ऋग्वेदा में मां सरस्वती को ज्ञान और विद्या का स्वरूप बताया गया है, जिनके हाथों में वीणा, पुस्तक और कमल होता है और वो हंस पर विराजमान होती हैं। वीणा मनुष्य के अंदर छिपे आर्टिस्टिक क्वालिटीज और आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करती है। पुस्तक ज्ञान और विद्या को रिप्रेजेंट करती है। कमल आध्यात्मिक प्रगति और शुद्धि का प्रतीक है और हंस विवेक और सत्य का संकेत। वसंत पंचमी के दिन हम देवी सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमें विवेक और ज्ञान की राह दिखाएं। बच्चों को इस दिन पहली बार लिखने की शुरुआत कराई जाती है, जिसे विद्यारंभ कहा जाता है। इस दिन कलाकार और विद्वान भी मां सरस्वती की आराधना करते हैं। एक्चुअली कुछ लोक कथाओं की माने तो भगवान ब्रह्मा ने जब धरती पर मनुष्यों का सृजन किया, तब वो ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि चारों ओर मौन छाया रहता था। इसे देखते हुए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल हथेली पर रखकर मां सरस्वती का सृजन किया, जिनके हाथ में वीणा थी। ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। माना ऐसा जाता है कि जब माता सरस्वती ने वीणा बजाई, तभी मनुष्यों को वाणी यानी बोलने की एबिलिटी प्राप्त हुई। क्या आपने नोटिस किया है कि इस दिन हर जगह पीला रंग छाया होता है? पीला रंग प्रकृति के नवजीवन का, ऊर्जा का और खुशी का प्रतीक है। सरसों के खेतों की तरह हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी और प्रगति आए, यही देवी सरस्वती का आशीर्वाद है। वसंत पंचमी हमें ये याद दिलाती है कि ज्ञान, कला और संस्कृति ही हमारे सबसे बड़ी संपत्ति है। सरस्वती माँ की पूजा से हम सिर्फ विद्या नहीं, अपने जीवन में विवेक और संतुलन भी पाते हैं। आप सब ने रामायण में माता शबरी की कहानी जरूर सुनी होगी, जिनके झूठे बेर खाकर प्रभु राम ने उन्हें श्राप से मुक्त किया था। पर क्या आप ये जानते हैं कि वो वसंत पंचमी का दिन था जब प्रभु राम शबरी माता से मिले थे? और क्या आप जानते हैं कि वसंत पंचमी के ठीक 40 दिन बाद होली सेलिब्रेट की जाती है, जिसकी बहुत सारी कहानियां हैं। उन कहानियों को सुनाने के लिए मैं जल्द लौटूंगा। यकीन करिए, अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं, बस थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।